रिपब्लिक भारत आरएसएस का चैनल है और ये अंडानी एवं अंबानी के पैसे रुपए से ऐसे जैसे लोगों के रुपए से चलता है। ये वही रिपब्लिकन वाले चैनल वाला है जिस समय हमारी गरीब जनता बिहार और जब पूर्व के लोग जाने वाले थे तो उस समय तो बहुत अच्छा डिबेट करता था, दुनिया से बताता था। इसमें मरकज वालों का भी उस समय इसने बहुत ज़्यादा चैनल बहुत ज़्यादा घुमाया, लेकिन आज उसकी सच्चाई सामने आती है। तो अमित शाह जी ये भी आज बोलने लगे, क्या अमित शाह जी की उस समय जुबान कहाँ गई थी जिस समय एक गरीब आदमी रोड पे चल रहा था। अंग्रेजों की अवैध संतान है जो रिपब्लिक की बात कर, अगर गणतांत्रिक भारत कहते तो हम समझते कि हिंदुस्तान की कुछ गौरव की बात करना है। ये तो अंग्रेजों की बात कर रिपब्लिक भारत। इनके बीजेपी वालों की पुरानी आदत है कि अपनों के साथ गद्दारी करना, और महाराष्ट्र सरकार ने इसको बहुत पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, या भारत ही सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए था। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कड़ी निंदा जताई है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके कहा कि ये जो है एक आपातकाल की तरह है और लोकतंत्र का खतरा है। ऐसे ही राजनाथ सिंह या संबित पात्रा, लगभग सभी नेता, चाहे आसाम के जो मंत्री, सरकार के मंत्री, उन्होंने मतलब लगभग सभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कड़ी निंदा जता रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो खतरा कर रही है कांग्रेस महाराष्ट्र में। तो इन्हीं के साथ बात करेंगे हम, हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। जी सरदार जी, क्या लगता है कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए खतरा है? नहीं, ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये लोग कहते थे कि हम लोग ये बदमाशी और ये गुंडागर्दी हटाएंगे, हटाने का काम कहाँ करा। 2018 का केस इसी के ऊपर था। रिपब्लिकन टीवी चैनल के जो चीफ एडिटर थे उन्होंने अपने साथी के साथ, दोस्त के साथ एक अच्छे गद्दारी करी। इनके बीजेपी वालों की पुरानी आदत है कि अपनों के साथ गद्दारी करना। उसके नाम बहुत लिए जा सकते हैं, जसवंत सिंह जी थे, अडवाणी जी, अडानी, जो सारे लोग इनके जितने भी नेता थे उनके साथ गद्दारी करने का इनका पुराना तजुर्बा है और करते आए हैं। रिपब्लिक भारत आरएसएस का चैनल है और ये अंडानी एवं अंबानी के पैसे रुपए से ऐसे जैसे लोगों के रुपए से चलता है और उसमें ये पकड़ा गया है। इसकी चोर बाजारी पकड़ी गई है, जिससे आरएसएस, ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं कि इसकी चोरी महाराष्ट्र सरकार ने क्यों पकड़ ली है, कि इसने लोगों को, आदमियों को अपना चैनल दिखाने के लिए पैसे बांटता था। ये सबसे बड़ा रोग है। पीठ पत्रकारिता उसे कहते हैं, ये किसी भी देश और समाज का चौथा स्तंभ होता है। जो पीठ पत्रकारिता का मतलब न्याय और अन्याय के खिलाफ संघर्षों को जो आगे बढ़ाता है उसको कहते हैं पीठ पत्रकारिता। और यह तो एक तरफा बीजेपी का केवल बात करता है, इसलिए इसकी गिरफ्तारी बहुत अच्छा हुआ है और ऐसे लोगों को देश में गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो एक तरफा बात करते हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते हैं, जो किसी भी तरीके का जो भी है, क्योंकि देश के समाज का एक चौथा स्तंभ है, मार्गदर्शक के रूप में पत्रकारिता है। यह तो एक तरफा सांप्रदायिकता की भाषा बोलता है, इसलिए ये बात नहीं। अगर आज दूसरी गवर्नमेंट आई है, शिवसेना आई, अगर उन्होंने एक इंसाफ दिलाने का काम करा है तो आज हमारे गृह मंत्री जी, जहाँ राष्ट्रीय हमारे रक्षा के जो इतने बड़े बड़े नेता हैं, आज वो कह रहे हैं कि ये हनन हो रहा है। लेकिन अगर कानून की भाषा से, जहाँ पुलिस से अपने अगर फ्री होकर अगर सही ढंग से इस्तेमाल करती है अपनी कलम को, तो उसे आज की डेट में जो हनन कहते हैं। जी, जिस तरीके से आपने देखा है कि उनकी आज गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कड़ी निंदा कर रहे हैं। ऐसा है कि पहली बात तो ये मेरा सुनिए कि रिपब्लिक भारत, हमको इसी पे ऐतराज़ है कि रिपब्लिक एक अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में गणतांत्रिक कहते हैं। अगर गणतांत्रिक भारत कहते तो हम समझते कि ये कुछ भारत की बात कर रहे हैं। ये वास्तविकता ये अंग्रेजों की अवैध संतान है
जो रिपब्लिक की बात का, अगर गणतांत्रिक भारत कहते तो हम समझते कि हिंदी हिंदुस्तान की कुछ गौरव की बात कर रहे हैं। ये तो अंग्रेजों की बात कर, रिपब्लिक भारत, ये तो रिपब्लिकन पार्टी का हुआ। ये पार्टी है अमेरिका में जो, जिसका ट्रम्प साम्राज्यवादी वो है, रिपब्लिकन पार्टी के ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर हमला करने के लिए 7वां बेड़ा भेजा था। तो हम रिपब्लिक नहीं हैं, हम गणतांत्रिक हैं जी। इसलिए हमको हिंदी में ये बात करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी कि ऐसा लगता है कि जैसे ये आरएसएस का कोई चैनल चल रहा है और उसी की परिभाषा ये और उसी की बातें, हिंदुत्व की केवल बातें, और जैसे बीजेपी और ये रिपब्लिक भारत एक साधु मंडली वैसे ही आ गई है जैसे रावण की एक मंडली थी, उसने बड़ा सुंदर रूप बना करके सन्यासी के रूप में आया और सीता जी का हरण कर लिया। इस तरह से ये भारत के जनता को अपना साधु सन्यासी रूप दिखा करके ये जनता को बाका करके गुलामी की जंजीर में इस देश की जनता को, जो आज तक स्वतंत्र भारत में आज़ादी मिली है, और उसको ख़त्म करते जा रहा है। ये देखने में आया, इसका कभी विरोध नहीं, खाली आरएसएस की बातें, हिंदू की बातें। और 4 महीने तो लगातार केवल सुशांत की आत्महत्या को हत्या में बदलने जा रहा था, जो उसको भी फेल हो गई। डॉक्टरों ने एम्स के कह दिया कि यह आत्महत्या है। अच्छा, अमित शाह जी जब कोरोना काल में चुप रहे और जब लोग सड़कों पे जा रहे थे तब चुप रहे गृह मंत्री हमारे, और आज गिरफ्तारी होते ही बोलने लगे। बिल्कुल, क्योंकि जे टीवी चैनल वाले, इनका एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा, जो भी जे आज तक बदमाशी करते थे या लुच्चा काम करते थे, उनको बहुत सही ढंग से मार्केट में उठाते थे, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ उस चैनल के रास्ते से करते थे। ये वही रिपब्लिकन वाले चैनल वाला है, जिस समय हमारी गरीब जनता बिहार और जब पूर्व के लोग जाने वाले थे तो उस समय तो बहुत अच्छा डिबेट करता था, दुनिया से बताता था। इसमें मरकस वालों का भी उस समय इसने बहुत ज़्यादा चैनल बहुत ज़्यादा घुमाया, लेकिन आज उसकी सच्चाई सामने आती है। तो अमित शाह जी ये भी आज बोलने लगे, क्या अमित शाह जी की उस समय जुबान कहाँ गई थी? जिस समय एक गरीब आदमी रोड पे चल रहा था, जहाँ एक ट्रेन के नीचे 16-16 आदमी मर जाते थे, तो तब तो बोले नहीं, आज ये बोलने लगे। अगर इंसाफ की बात आई है तो आज बोलने लगे हैं जी गवर्नमेंट, आज शिवसेना की गवर्नमेंट है, जहाँ कोई और गवर्नमेंट भी आ जाती, कांग्रेस की भी आ जाती, आज उनको बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत काम हो रहा है। जी, भारत की जो हालात थी, लॉकडाउन में था, लोग गरीब सड़कों पर थे, कई लोगों की डेथ भी हुई, लेकिन गृह मंत्री हमेशा उस टाइम नहीं बोले। और आज गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी के जो जितने भी नेता हैं, सब ये बोल रहे हैं कि आपातकाल लगा हुआ है। क्या लगता है, आपातकाल है? आपातकाल इसे नहीं कहते हैं। आपातकाल एक टाइम में जरूर कांग्रेस ने लगाया था, लेकिन आपातकाल तो एक तरह से इन्होंने बल्कि जम्मू और कश्मीर में लगा दिया है, और जम्मू कश्मीर जो एक प्रांत था उसको विभाजित किया है। ये विभाजन ही सबसे बड़ा गड़बड़ है कि जम्मू कश्मीर हमारा एक प्रांत था जिसको 2 प्रांतों में कर दिया, और उस जगहों को जो जगह पूर्ण रूप से मुस्लिम बहुल इलाका है उसको एक तरह से ये अलगाववाद पे ढकेल रहे हैं, और इसी नाम पे ये गद्दी पर हो रहा है। अच्छा, दूसरी, इनके गिरफ्तारी पे क्यों पहले नहीं बोले, आज एकदम से सारे नेता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हीं का चैनल है रिपब्लिक भारत। जितने ने बीजेपी के नेताओं ने निंदा की, वो कह रहे हैं कि आपातकाल लगा हुआ है। क्या लगता है, आपातकाल है? बिल्कुल, इनके हिसाब से तो लग ही गया जी। जिस समय महाराष्ट्र से इनकी सरकार हट गई तो इनके हिसाब से तो यही सिद्ध होगा, क्योंकि इनकी ये आदत है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसे देशद्रोह कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। इससे मैं और ज़्यादा क्या बताऊं। इससे मैं पहले भी 2-3 बार टीवी पे जहाँ आपके माध्यम के रास्ते से बताया था, ये मरकस वाले जहाँ शाहीन बाग वाले मुद्दे पे सारे बीजेपी के आदमी थे। अगर आज ये स्वामी जी अगर पकड़े गए हैं, उनके साथ भी तो मामून थे, फिरोज था, एक नितेश था, तो क्या इन लोगों ने 5 करोड़ 40 लाख रुपए का जो उनके साथ एक गरीब मार करी, तो उसे डर नहीं लगेगा? मुझे तो ऐसे लगता है कि आने वाले समय में एक बाप को या माँ बाप को कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देगा, उसका कारण यह है कि अगर उसका बाद में कत्ल ही करवाना है इन लोगों ने, तो क्यों पढ़वाएगा वो?
अगर इनके टीवी चैनल के रास्ते से उसने इनकी इंटीरियर डेकोरेशन करी थी उस बंदे ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मरवा दिया जाए। आज तो यही सिद्ध हो रहा है कि ये जो काम खुद चाहते थे वही करने जा रहे हैं। बदमाशी करना इनका हक बन गया है। जम्मू कश्मीर पे ले लो तो पहले उनके साथ है, आज चोर कुत्ती मसेरे भाई बन चुके हैं। इनकी यही शुरू से ही आदत है। अच्छा, इसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं की, भारतीय जनता पार्टी का कोख ही पाखंड है, क्योंकि पाखंड का ही इनका जन्मांतरण है। उसी को लेकर के हर चीज को ये दक्षिणपंथी लोग हैं जो सूर्य की गति को दक्षिण पंथ के तरफ घुमा देते हैं। किसी भी चीज़ को अगर बात हुआ, अगर इसकी गिरफ्तारी सही तरीके से अगर हुई है और महाराष्ट्र सरकार ने इसको बहुत पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, या भारत ही सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए था, क्योंकि यह भारत सरकार नहीं है। दिन रात बोला जाता है मोदी की सरकार, मोदी की सरकार। अरे ये मोदी की सरकार कैसे है? इस देश में मोदी की सरकार चल रही है क्या? बीजेपी की सरकार कहता तो भी हम मानते हैं कि हाँ चलो एक पार्टी की सरकार है, लेकिन ये मोदी की सरकार कैसे है? ये मोदी का प्रचार करता है, मोदी के पाखंड को प्रचारित करता है और उन्हीं की धामा चौकड़ी करता है। इसलिए बीजेपी के सारे नेता, क्योंकि ये गिरफ्तार हो गया, क्योंकि उनका प्रवक्ता अमित शाह जी गृह मंत्री उनका बयान आया है, क्योंकि उनका एक आरएसएस का ही और बीजेपी का एक तरह का चैनल है रिपब्लिक भारत, जो आधा लिखता है रिपब्लिक और आधा भारत, तो इस तो आधे लोग हैं। जैसे गुरुजी ने बताया कि पत्रकारिता बहुत अच्छी चीज़ होनी चाहिए। ये भगवान का रूप होता है गरीब जनता की एक गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचाने के लिए। मैं तो आपके रास्ते है, आप चाहे मैं कोई कहे कि जो छोटा चैनल है, लेकिन मैं छोटा चैनल आपका नहीं मानता। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज तक वाले, जी न्यूज़ वाले और भी ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, ये जो लोग आज इन्हीं का गुणगान करके जहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पैसे लेते हैं, जहाँ अपने चैनल की बचाना चाहते हैं, हम इन लोगों से ये कहते हैं कि भैया ऐसे मत करो। गरीब जनता के लिए आज आप एक जज होता है, आप जज की बाती लोग हो, आप गरीब जनता की आवाज़ उठाओ, इंसाफ की बात करो। ये बात मैं इस बात से बहुत दिनों से आपके माध्यम से पब्लिक के बीच में जानना चाहता था। गुरुजी ने भी यही बात बोली है, तो मैंने तो यही समझ में आई, आपका चैनल से, आपके रास्ते से हम पहुँचाते हैं बात। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ लोगों से बात के साफ तौर पर उन लोगों का यही कहना है कि ये जो चैनल था ये भारतीय जनता पार्टी का ही चैनल था, इसलिए जो नेताओं के बयानबाजी आ रही है उनको गिरफ्तारी को लेकर, इसलिए वो बयानबाजी आ रही है क्योंकि उनका एक चैनल है, उसको उनके ही रिपोर्टर है जो उनकी बात करते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह भी जागे, जो पहले जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था, गरीब सड़कों पे मर रहे थे और जो पैदल जा रहे थे, तब गृह मंत्री अमित शाह का कोई बयान नहीं आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान नहीं आया था, लेकिन आज इसलिए बयान आया है क्योंकि उनके रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।